नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं कुंडलपुर में हूं और कुंडलपुर में मुझे जैन धर्म के नहीं बल्कि तमाम सारे दर्शन, जितने भी दर्शन हमारे पास हैं, उनके प्रकांड विद्वान विनोद जी मिले हैं। मैं विनोद जी से इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि विनोद जी ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज की धारा को बदलने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा कालखंड जैन आगम के साथ बिताया, यानी जैन फिलॉसफी के साथ बिताया, लेकिन उन्हें जैन से जन जन तक लाने का जो उपक्रम किया वो विनोद जी ने किया। विनोद जी ने उन्हें तमाम सारे दर्शन पढ़ने की जो प्रेरणा दी और बाद में कुछ ऐसे क्षण भी आए जब ये गुरु और भक्त से मित्रता की ओर बढ़े और दोनों अनंत की यात्रा पर एक एक नहीं 15-15, 20-20 घंटे बैठकर ये लोग अचानक ऐसी बातें किया करते थे जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज समझते थे। प्रकृति क्या है, दूसरे धर्म क्या है, हम केवल जैन धर्म के दायरे में सोचे या उसके बाहर कैसे निकले, और इन तमाम सारी चीज़ों पर आज हम विनोद जी से बात करेंगे कि ये सब था क्या। और आप और आचार्य जी जब चर्चा करते थे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, आचार्य जी का एकदम आदेश हुआ करता था कि विनोद जी कक्ष में तो फिर कोई नहीं आएगा, मतलब ये। और एक चर्चा फिर 5 घंटे चलेगी, 7 घंटे चलेगी, किसी को नहीं पता रहता था ये चर्चा क्या होती थी, क्योंकि जब तक आचार्य जी रहे विनोद जी ने अपना मुंह नहीं खोला। आज मैं पहला एक पत्रकार हूं या एक चैनल है जिस पर विनोद जी पहली बार बताने जा रहे हैं कि आखिर ये जो चर्चाएं हुई और वर्षों तक चर्चाएं हुई ये था क्या। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि ऐसी चीज़ें मैं दर्शकों को और आचार्य जी के भक्तों तक ले जाने के लिए उपक्रम बन रहा हूं कि आपके और आचार्य जी के बीच में ऐसे क्या संबंध थे कि जब आप आते थे तो आचार्य जी सब भूल जाते थे। आचार्य जी कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते थे जो संसार से परे हो। उन्हें अमृत तत्व की चर्चा पसंद थी। संसार में दुख है और दुख का निराकरण नहीं है, अगर है निराकरण तो अमृत तत्व से है। उसी अमृत तत्व की चर्चा में हम लोग सदा लीन रहते थे, विचार करते रहते थे कि वो अमृत है क्या। ठीक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने आचार्य श्री को जैन आगम से बाहर लाने की कोशिश किया कि आपने एक तरह से उनको ये कहा कि आचार्य श्री जैन आगम के बाहर भी बहुत कुछ है। कौन कौन से दर्शन हैं जिनको आचार्य श्री और आपके बीच में डिस्कशन भी होता था? आचार्य श्री ने कौन कौन से दर्शन पढ़े और पढ़ने के बाद में आपके साथ डिस्कस किया? ऐसे तो आचार्य श्री षट दर्शन के अच्छे ज्ञाता थे, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, चारवाक, लेकिन हमने उन्हें आधुनिक जो विचारक थे उन विचारकों को पढ़ने की बहुत प्रेरणा की उन्हें, जैसे ओशो, जे कृष्णमूर्ति, इन सभी विचारकों को उन्होंने क्रमशः पढ़ा, समझने का प्रयास किया कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। आचार्य जी ने कई बार अपने मन की बातें भी आपसे की हैं, जैसा कि आप बता रहे 16-16, 17 घंटे बेशक 2-2, 3-3 किस्त में हुआ करता था। तो ये क्या बदलाव क्या आया था आचार्य जी के अंदर, क्योंकि आप आचार्य जी को पिछले 35 साल से करीब जानते रहे हैं, जुड़े रहे हैं आचार्य जी से। ये जो आचार्य जी ने नए दर्शनों को पढ़ा, नए शास्त्रों को पढ़ा, नई विधा को पढ़ा, आधुनिक लोगों को समझने की कोशिश की, तो क्या परिवर्तन क्या दिखा आपको? आचार्य श्री को ऐसा लगा कि जो चेतना है वह समान स्तर पर है, सबके भीतर एक सी ही चेतना है, और दुख मुक्ति की जो बात है वह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, वह सबके लिए है। और वो किस तरह मानवता ऊपर उठ सकती है, ये भावना उनके अंदर प्रबल होती चली गई दर्शन पढ़ने के पश्चात। और उन्होंने उसके लिए जो छोटे से छोटे आयाम थे, कैसे छोटे से छोटा व्यक्ति सुख की तरफ जा सकता है, उसके लिए छोटे और कौन से साधन हो सकते हैं जिससे उसका जीवन भी चले और धर्म की ओर भी आए। भले ही वो बहुत लंबी यात्रा न करे, लेकिन छोटी यात्रा कैसे प्रारंभ करे, इसलिए उनके अंदर एक ऐसी उदारता पैदा हुई कि हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति पाप से मुक्त हो, और पापी भी हो तो वो किस तरह से धर्म की ओर आ जाए। एक धर्म की व्यापकता उनके भीतर जो पैदा हुई, उससे पूरा समग्र परिवर्तन हो गया। आचार्य जी ने ओशो को भी पढ़ा, जैसा मतलब आपने मुझे व्यक्तिगत चर्चा में बताया। आचार्य जी ने ओशो को भी पढ़ा, आचार्य जी ने कृष्ण को पढ़ा, आचार्य जी ने जो शंकराचार्य हैं उनकी पूरी पद्धति को पढ़ा। इसके बाद में क्या ऐसा आपको लगता है कि ये सब पढ़ने के बाद एक ही आचार्य जी ने तमाम सामाजिक प्रकल्प प्रारंभ किए थे?
चाहे वो स्कूल का हो या हथकरघा का हो, जेल में हो, बहुत सारे प्रकल्प, सामाजिक प्रकल्प, गौशाला तो खैर उनका पुराना प्रकल्प था। वो पढ़ते थे सभी, और असल में वो निष्कर्ष की ओर आते थे कि कैसे सत्य की तरफ हम जा सकें और मानवता का हित कैसे हो, मानव किस तरह छोटे आयामों के माध्यम से शिक्षित भी हो और अपना जीवन पवित्र कर सके। ये भावना उनके अंदर प्रबल बढ़ती चली जा रही थी उसी दर्शन इत्यादि के माध्यम से, और ये सब किसी को ज्ञात नहीं था। वो दर्शन पढ़ते थे और वो पुस्तकें पढ़ने के बाद अपने आप अलग कर देते थे, और वो उसके धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहती थी। विचार हम लोगों के बीच बीच में विचार होते रहते थे किसी विषय को लेकर के। जैसे अभी पिछली बार ये चर्चा हुई थी कि शांति कौन चाहता है। यदि मन शांति चाहता है तो मन तो सदाकाल चंचल है, तो फिर शांति की बात हो कैसे सकती है। मुक्ति की बात आप कह रहे हैं, सभी दर्शन कह रहे हैं, तो मुक्ति क्या चीज़ है? जब मन हमेशा गतिमान बना रहता है, वो कभी ठहरता ही नहीं, जो ठहरता नहीं, फिर मुक्ति की बात जो कही गई है, क्या ये असत्य तो नहीं है, सिर्फ कल्पना तो नहीं है? इसी विषय पे बहुत गहन चर्चा हमारी और आचार्य श्री की चलती रही, और कोई आग्रह नहीं था विचारों का। वो विचार अपने प्रस्तुत करते थे, हम अपने। उनका हमेशा एक ही बात कहना था कि केंद्र को ध्यान रखना, केंद्र को मत छोड़ना। केंद्र आचार्य श्री का हमेशा जैन दर्शन ही रहता था, और हम हमेशा नास्तिक होकर, कभी अन्य दर्शनकार होकर उनसे चर्चा करते थे, और चर्चा में इतना रस आता था कि वह भी भूल जाते थे समय को, देश को और परिस्थिति को, और हम भी भूल जाते थे। और कोई आग्रह किसी प्रकार का नहीं था। अभी चर्चा समाप्त हुई, फिर उसके बाद फिर चर्चा चालू हुई, फिर बाद में भी वह चिंतन करके उस विषय को प्रस्तुत करते थे अपने तरीके से, और हम लोगों की चर्चा चलती रहती थी। गुरु जी, निश्चित तौर पे आचार्य विद्यासागर जी का ओहरा इतना बड़ा था, वो एक बहुत बड़े सर्वमान्य आचार्य थे, और आप एक ब्रह्मचारी, एक जैन विद्वान थे। आप दोनों के बीच में लोग बताते कि एक मित्रवत संबंध स्थापित हो जाते थे। जब आप चर्चा करते थे तो भूल जाते थे कि आप एक विद्वान हैं और वे एक आचार्य हैं। दोनों समान धरातल पर आकर फिर चर्चा शुरू करते थे, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरह से समान मित्रता के भाव से आप लोग चर्चा करते थे। दर्शन, अध्यात्म दर्शन यही कहता है कि अध्यात्म में मानसिक दूरियां नहीं होना चाहिए। एक बार इस विषय में चर्चा हुई, क्या गुरु की आवश्यकता है जीवन में? तो एक आधुनिक दर्शनकार का कहना था कि गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु स्वयं ही आत्मा होती है। ये हमारे दर्शन में, जैन दर्शन में भी आता है। लेकिन गुरु का अर्थ ज़्यादा न करते हुए वो दर्शनकार का कहना था कि मित्रवत यदि दो लोग रहते हैं और अपने अंदर की बात प्रकट करते हैं, तो अंदर की यात्रा बहुत आसान और सरल हो सकती है। हम दोनों की चर्चा होती रही, और बार बार मैं आचार्य श्री से कहता रहा कि जब दो मित्र अपनी अंदर की बात पूरी शेयर कर लेते हैं, तो हम यात्रा बहुत सुगम और आसानी से अच्छी कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे विचार हम लोगों को चलते रहते थे, कोई आग्रह नहीं रहता था। कभी वो मित्रवत व्यवहार करते थे, कभी कोई बात होती थी मन की तो चर्चा करते थे। ऐसे समाधि के विषय में लगभग उन्होंने 2-3 बार समाधि लेने की बात कही। तब मैंने उनसे कहा, महाराज जी अभी समाधि का समय नहीं है, इन पर विचार किया जा सकता है, आधुनिक तरीके से भी विचार किया जा सकता है। तो उन्हें कुछ लगा कि इसमें कुछ तथ्य है, ये जो बात कहता है इसमें तथ्य है। तो उनने अपनी प्रक्रिया, चिंतन की प्रक्रिया को बदला, और उससे काफ़ी कुछ उनको बल मिलता था विचारों से कि भाई ये क्या है। एक बार हमने चर्चा की समाधि के विषय में कि अगर एक बूंद पानी भी हजम होता है, तब भी हमें समाधि की प्रक्रिया में नहीं आना चाहिए जल्दी से,
क्योंकि अग्नि फिर से प्रदीप्त हो सकती है। अग्नि है, इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर में अग्नि है और अग्नि प्रदीप्त हो सकती है और आगे विकसित हो सकती है। इसलिए फिर उसको किस तरह से हम अपने आप को संतुलित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए अपने जीवन की धारा को परिवर्तित कर सकते हैं, ये विचार सतत आचार्य भी करते थे। और आचार्य अपने केंद्र को, जैन दर्शन को कभी इग्नोर नहीं करते थे। वो हमेशा, हम कितने भी उनके साथ में इधर उधर भटकती हुई बातें करते थे, वो सिर्फ इसलिए करते थे कि विषय सामने आए, कुछ नया विषय आए और गुरुजी के चिंतन आए। गुरुजी के चिंतन किसी प्रकार से अंदर से जो चिंतन होते थे वो आते थे, फिर नए नए रूप में प्रस्तुत होते थे। इसलिए मैं बार बार नास्तिक बन के उनसे चर्चा करता रहता था। जन सामान्य को ऐसे समझ में आता था कि जैसे ये कुछ जानते ना हो। ऐसे एक बार चर्चा हुई कि अनंत भगवान कोई ऊपर नहीं उठते, आकाश में विहार नहीं करते। तो आचार्य ने उसके बहुत सारे तर्क जैन दर्शन के हिसाब से प्रस्तुत किए। ऐसा उनका जो केंद्र था वो जैन परंपरा को और प्रगाढ़ और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का ही था, और वही उन्होंने किया। जैनत्व के साथ में किस तरह जैन धर्म और उदारवादी हो सके और लोगों को उसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके, हर आदमी कैसे मनुष्य मतलब जैन दर्शन से जुड़ सकता है, यहाँ तक उनकी चेतना विकसित हो गई थी। और उन्होंने जेलों में हथकरघा और अन्य प्रकार के बहुत सारे आयाम जो थे वो सिर्फ इसीलिए थे उनके आयाम कि चेतना में एक बार ये चीज़ आए कि वो अहिंसा है क्या और सत्य क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, अपरिग्रह क्या है। ये छोटे छोटे आयामों में आए, छोटे छोटे रूपों में आए, तो वो चीज़ वो देना चाहते थे, जन जन तक पहुंचाना चाहते थे। और उनकी करुणा जो थी वो जन जन तक पहुंच रही थी धीरे धीरे, यही उनका एक प्रयास था। विनोद जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अंतिम में कब मिले आचार्य जी से और कितनी देर डिस्कशन हुआ, और यदि आप चाहें तो बताएं कि अंतिम जो डिस्कशन हुआ था उसमें क्या, क्योंकि उस समय शायद चंद्रगिरी तीर्थ में आप मिले थे और आचार्य जी समाधि की अवस्था में थे, ऐसा चर्चा में है, मुझे नहीं पता है, आप ज़्यादा सही बता पाएंगे। और उस समय आचार्य जी की मानसिकता क्या थी? जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य काफ़ी खराब है, तो मैं आचार्य श्री के निकट 26 जनवरी 24 में पहुंचा था। आचार्य श्री उस समय अस्वस्थ थे, तो मैंने आचार्य श्री से कहा, महाराज जी स्वास्थ्य तो काफ़ी कमज़ोर है आपका। उन्होंने कहा हाँ, पीलिया हुआ है। और मैंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ा है कि आपको एक कोई गठान भी है और असाध्यता की ओर है। हाँ सुना तो है बोले, तो इस विषय में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा ठीक है, उसके लिए जो उपचार हैं वो कर रहे हैं। हमने कहा महाराज जी, मृत्यु का कुछ भी एहसास नहीं होता। मृत्यु एक ऐसी घटना है, कब घट जाए मालूम नहीं पड़ती। और विनोबा जी ने एक बात कही है कि मृत्यु का एहसास करने के लिए अंतिम जो शरीर की क्रस्ता है वहाँ तक जाकर मृत्यु का एहसास करते हुए फिर वापस जीवन की ओर लौटना कुंडलिनी जागरण है। हाँ बोले, ये साधनाएं उस दर्शन में आती तो हैं। आचार्य श्री ने कहा हमारे यहाँ इस तरह की दृष्टिगोचर नहीं होती, लेकिन हाँ मैं एक बात कहता हूँ, मेरे साथ ऐसा 5 बार घटित हुआ है। मैं वापस मृत्यु से जीवन की ओर आया हूँ 5 बार। और मैंने महाराज जी से कहा, आचार्य श्री क्या आप 12 वर्ष की समाधि स्वीकार करना चाहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, अभी निमित्तों का अभाव है इस समय, लेकिन मैं जो आगम की विधि है और व्यवस्था है उस व्यवस्था से संलेखना कर रहा हूँ।
उसी प्रक्रिया में ही चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल सजग हूँ और किसी प्रकार की कोई शिथिलता मेरे भीतर नहीं है। मैं जो प्रक्रिया है संलेखना की उसी प्रक्रिया से ही चल रहा हूँ। मेरा नियम संलेखना का व्रत मैं लिए हुए हूँ और इसी प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्रमशः। उसके बाद उन्होंने और भी कुछ ऐसे बिंदु जो डिस्कस करने के थे संलेखना के विषय में, उन्होंने सभी डिस्कस किए। उनका कहना था कि भक्त प्रत्याख्यान का अर्थ सिर्फ भोजन का परित्याग नहीं होता, भक्त का अर्थ होता है शिष्यों का परित्याग कर देना। तो शिष्यों का परित्याग कर देने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि अंदर से जो जुड़ाव है किसी भी प्रकार का, उस जुड़ाव को त्याग करना, यह भी एक संलेखना है। इसको स्वीकार करिए। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना चाहिए इस विषय को। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। एक अध्यात्म में साधना आती है, उसमें कहते हैं मेरे तेरे पने का अभाव होना ही संलेखना है। मेरे तेरे पने का अर्थ हुआ कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं मानता। आप मुझे गुरु माने तो माने, मैं तो नहीं मानता। तो मेरे तेरे पने का अभाव करना, यह एक साधना है और इसी प्रक्रिया में मैं चल रहा हूं। महाराज जी, आपने इतने शिष्य, इतनी शिष्य मंडली बनाई, ये सब आपके पास आना चाहते, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है और सब दर्शन करने के इच्छुक हैं और मैं भी इसी भाग दौड़ में आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। नहीं, मैंने किसी शिष्य को नहीं बुलाया। मेरी जिसको मुझे बुलाना था, मैंने महोत्सव में सभी को बुला लिया था। अब मैं अपनी संलेखना की साधना कर रहा हूँ। 3 शिष्य मेरे साथ हैं, उन्हीं के साथ में मैं हूँ और निरंतर अपनी साधना में ही लीन हूँ। महाराज जी, आपने कहा था कि इस संघ को छोड़कर मैं दूसरे संघ में जाकर समाधि करूँगा। हाँ, बिल्कुल, मैं उसमें भी विचाररत हूँ, उस प्रक्रिया में लगा हुआ। किस संघ में जाना चाहते थे, कुछ अंदाजा है आपको? ऐसा कुछ नहीं। उनका बीच में मेरे से चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा कि मैं आगम में सिर्फ ये बात आती है, बिहार करते हुए उस निर्यापक की खोज करें, तो मैं उसी प्रक्रिया में चल रहा हूँ। ये उन्होंने उस दिन भी मेरे से कहा 26 तारीख को कि मेरे ख्याल में है ये बात जो आज आगम में कही गई है, मैं उसका विचार निरंतर कर रहा हूँ। क्या लगता है? हाँ, समय नहीं मिल पाया और जो भी परिस्थितियाँ रही हों, लेकिन वो मतलब चाहते ये थे कि अपने संघ को छोड़ करके परगण में समाधि करें और निर्विघ्न रूप से जो मुक्ति की कल्पना, मुक्ति की बात कही गई है, उस मुक्ति के लिए प्रयास करें, यही उनकी मनोभावना। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मेरा। थोड़ा सा इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि अब आपको सुनने वालों की जिज्ञासा और बढ़ जाएगी जो आप बोल रहे हैं। आप 4 दशक आचार्य सिंह के चरणों में रहे हो, मित्र भी रहे हो। आपने कहा कि कई बार तो मैं ऐसा हो जाता कि मैं किसी धर्म का ही नहीं हूँ। आप तो आपको क्या लगता है आचार्य सिंह के जाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है, धर्म का, समाज का, देश का? आचार्य श्री एक ऐसी ज्योति थे जिनको सहजता से नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि उनके चित्त की जो दशा थी वो बहुत पवित्रतम थी। वो हमेशा परहित के साथ साथ आत्मा की एक निरीहता, निष्प्रियता और विषय रहित चित्त की स्थिति, इसको उपलब्ध करना चाहते थे और इसी में वो सतत प्रयत्नशील रहते थे। हमेशा वो इंद्रिय विषयों से परांगमुख होके कैसे समत्व को उपलब्ध किया जाए,
ये बात कहते थे वो। और उस धरातल का स्पर्श किया जाए जो शांत है और सत्य है, एक रूप है, अमृत है, और उसमें कैसे रहा जाए। शायद मुझे ऐसा लगता था कि उन्हें नकारात्मक कोई चीज़ दिखना बंद हो गई थी। वो हमेशा शकार के बिंदुओं पर इतने प्रबल पक्ष रखते थे कि उन पक्षों को सुनकर विचार भी करना मुश्किल हो पाए सामान्य व्यक्ति का। अच्छे अच्छे विचारक भी वहाँ नहीं पहुँच पाते थे जिस तल से वो बात करते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि जब मैं उनके पास पहुँचता था तो कोई एक ऊर्जा मेरे अंदर जैसे प्रवाहित हो रही हो, अपने आप बोलने के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, और हम लोगों की सहजता से वही हंसी और वो एकदम प्रसन्न होना, उनका प्रसन्न वदन से चर्चा, दूसरी कोई बात ही नहीं, संसार की कोई बात नहीं उनके मन में आती नहीं थी और हमारे मन में भी नहीं आती थी। और वो चर्चा इतनी गहन और इतनी सूक्ष्म होती थी कि लोगों को समझ नहीं आता था ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसा उनका जीवन जो है उससे मानवता को तो मतलब बहुत बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि वो ज्योति ही अलग थी, वो अलग प्रकार की चेतना थी उनके भीतर और पवित्रतम चेतना थी वो। विनोद जी का कितना नुकसान है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उनसे जो विचार करते थे वो अब कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। इतनी व्यापकता विचारों की आना बहुत ही कठिन है। हर व्यक्ति इतना व्यापक नहीं हो सकता कि हर तल की बात सोच सके। वो कहते हैं कि भील का भी कल्याण हो और अधम से अधम अंजन चोर का भी कल्याण हो। तो वो चेतना उनके भीतर आ चुकी थी और वो सब लोगों के भीतर प्रकट नहीं हो सकती, और हर व्यक्ति किसी महापुरुष के भीतर ही ऐसी ज्योति प्रकट होती है। विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल है। मैं समझता हूँ इतने भावुक हो गए, मैं भी भावुक हूँ। ऐसी चर्चा है, अब मेरे इस सवाल का जवाब आपको देना है तो देना, ना करेंगे वो भी मंजूर है मुझे। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से जब से आचार्य नहीं है, एक चर्चा हवा में मैं सुनता रहा हूँ समाज के बीच में कि उनने अंतिम में अपने मन की बातें सिर्फ आपसे की हैं। कुछ चीज़ें मौखिक की हैं, कुछ रिकॉर्डिंग से करवाई हैं आपको। यदि आप बताना चाहें, कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप समाज को, क्योंकि अंतिम में उनके जो विचार थे, जो बातें उन्होंने अपने संघ के शिष्यों को नहीं कही, जो मन की बातें किसी और से साझा नहीं की, वो विनोद जी से साझा की। संघ की व्यवस्था कैसी होगी आगे चल के, वे क्या चाहते हैं। शायद उन्होंने लास्ट में ये भी कहा है कि आप कैमरे में रिकॉर्ड कर लो ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप उसके गवाह बने। उन्होंने ये कहा, मैं पूर्णतः निर्भर हूँ, मैं मुक्त हूँ, बिल्कुल मुझे किसी प्रकार का वो चिंता नहीं है। संघ की व्यवस्था मैंने कुंडलपुर से बनाना प्रारंभ कर दी थी, और ऐसे तो उन्होंने कई बार ये चर्चा की आचार्य पद को लेकर कि आचार्य पद मुझे जो है किसको देना, क्या देना, इस विषय में ऊहापोह हम लोगों का चलता रहा कई बार। लेकिन उन्होंने अंत में जो बात कही वो ये थी कि हमने जो कुंडलपुर में निर्यापकों की व्यवस्था बनाई है, यही व्यवस्था आगे व्यवस्थापक के रूप में संघ की व्यवस्था के लिए प्रमुखता से मान ली जाएगी, और प्रतिभा स्थली अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र है। आरिका संघ को मैंने छोटे छोटे उपसंघों में बांट दिया है और ये व्यवस्था चलती रहेगी, इससे किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती।
और मैं बिल्कुल ही निश्चिंत हूँ और सब कुछ ठीक और व्यवस्थित है और जो मुझे आगम की प्रक्रिया से करना चाहिए मैं कर रहा हूँ। उन्होंने ये बात कही थी कि अध्यात्म की दृष्टि से 4 बिंदु ध्यान रखना चाहिए: अहंकार, ममकार, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इसमें ये चारों बिंदु जो साधक में स्पर्श नहीं होना चाहिए। अहंकार भी नहीं, ममकार भी नहीं, कर्तृत्व भी नहीं, भोक्तृत्व भी नहीं, एकमात्र उसके भीतर कर्तव्य की भावना आना चाहिए। तो मेरा है वो मैं पूरा कर रहा हूँ और जो करने योग्य था वह सब मैंने किया। कर्तव्य की भूमिका को मैंने निर्वाहन किया है और मैंने अपनी व्यवस्था जो है, संघ की व्यवस्था, जो वरिष्ठ और ज्येष्ठ साधु हैं उनको संकेत में कर दी है और आगे यही व्यवस्था, सर्वमान्य व्यवस्थाएं वो बनाएंगे अपने संघ के कि किस तरह से व्यवस्थाएं बनाना है। मैं पूर्णतः निर्भर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज विनोद जी ने मन की बहुत सारी बातें की हैं। बीच में विनोद जी के साथ मैं भी भावुक हुआ। जब भी आचार्य जी को याद करते हैं तो निश्चित तौर पर ये भाव आ जाते हैं मन में। लेकिन ये जो इंटरव्यू है ये एक इतिहास है। आचार्य जी के साथ में जो अंतरंगता रही है विनोद जी की, और आचार्य जी ने अपने मन की बातें जो अंत में कही हैं, मुझे पता है कि विनोद जी को जो कहना है वही कहा है उनने, और जहाँ जो कहना है वो वहीं कहते हैं। जरूरी नहीं है कि सार्वजनिक तौर पर वो कहें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विनोद जी के आज भी उनके मन में दफन है, और जहाँ कहना होगा वो वहाँ कहेंगे। निश्चित तौर पे आज विनोद जी की इस चर्चा को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, हर आचार्य जी के भक्त को सुनना चाहिए कि आचार्य जी एक व्यक्ति नहीं, विराट व्यक्तित्व थे, और निश्चित तौर पर उनका ज़्यादा समाज के लिए, देश के लिए और धर्म के लिए कितना बड़ा हानिकारक है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।